मध्य प्रदेश के एक जिला छतरपुर में एक जंजन देवी का जंगल होता है। उस जंगल में एक लड़का और एक लड़की होते हैं और एक लड़का और लड़की वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। जंगल में आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था और उसने देखा कि ये दो एक लड़का और एक लड़की जो है दो दो जो दो लोग हैं, ये दोनों जो आपत्तिजनक में स्थिति में है। और वो जो आदमी होता है, आदमी देखता है और कुछ नहीं बोलता और यहाँ से ये देख करके चला जाता है। फिर चला जाता है एक जगह दूसरे दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि मैंने एक जंगल में एक लड़का और लड़की को एक आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। देखिए देखिए कैसे ज़माना आ चुका है और ये ऐसे ही स्थिति में पड़े हुए थे, जबकि मैं वहाँ से देखा और कुछ बोला नहीं और वहाँ से चला आया। तो दोस्तों जो दूसरा आदमी होता है, दूसरा आदमी सुनते ही वहाँ से फार्म हाउस से डंडे उठाता है और कुल्हाड़ी उठाता है। कुल्हाड़ी उठाने के बाद फिर वो निकल लेता है और निकलने के बाद जैसे जंगल में जाता है, जंगल में दोस्तों जाता है, उसके बाद फिर ये बातें फिर कुछ आगे आगे तक बढ़ जाती है। और वहाँ पर कुछ ही दिनों बाद दोस्तों, कुछ ही समय के बाद वहाँ पर दो लाशें पाई जाती हैं। तो इसकी क्या है पूरी राज और पूरी क्या है सच्चाई, तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं पूरी सच्चाई कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों मैं हूँ हरिंदर। 11 मई 2017 की बात है। बीएससी फाइनल में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसका नाम साक्षी बताया जाता है और उसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ रहा था जिसका नाम मोनू बताया जाता है। तो दोनों आपस में प्यार कर रहे होते हैं। दोनों का लगाव काफ़ी अच्छा था। ये पहले दोस्ती करते हैं, दोस्ती के बाद फिर ये प्यार में, इनका दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जो इसके घर वाले होते हैं दोस्तों, घर वाले भी बहुत ज़्यादा दबाव में नहीं डालते, क्योंकि इसके घर से आना जाना हुआ होता है और एक दूसरे के घर वाले जानते हैं। लेकिन इनकी जो कास्ट होती है, कास्ट अलग होती है। तो दोस्तों ये जो लड़का और लड़की होते हैं, एक दिन एक घूमने का प्लान बनाते हैं कि किसी दिन किसी जगह घूमने के लिए चलते हैं। ये घूमने के लिए जाते हैं दोस्तों और 11 अगस्त 2017 को घूमने के लिए निकल जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे क्यों ना हम जंजन देवी जंगल जंगल में चलते हैं। और जंजन देवी जंगल में चलेंगे, वहाँ पर कोई भी नहीं होगा और वहाँ पर हम जो चाहेंगे वहाँ पर पहुँचने के बाद जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों जो एक लड़का लड़की जो दोनों होते हैं, साक्षी और मोनू, ये दोनों जंगल में जंजन देवी जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में दोस्तों ये काफ़ी देर तक बातें करते हैं। दोस्तों कुछ देर के बाद ये लड़का और लड़की जो मोनू और साक्षी होते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में हो जाते हैं। तो दोस्तों एक आदमी होता है जो आपत्तिजनक स्थिति में इनको देख लेता है, जिसका नाम देवेंद्र राम बताया जाता है। देवेंद्र राम दोस्तों ये जो है कि राकेश गिरी के फार्म हाउस में काम करता है और वहीं से उसका आना जाना डेली हुआ करता था। तो दोस्तों एक दिन उसने जो है कि लड़का और लड़की को देख लिया और उसके बाद ये जाकर के बता दिया। और बताने के बाद दोस्तों ये जाकर के राकेश गिरी को बता देता है। जो राकेश गिरी इसका जो मालिक होता है, इसके फार्म हाउस का जो मालिक होता है, ये दोस्तों वहाँ से क्या करता है कि बोलता है कि चलो देवेंद्र, यहाँ से लाठी ले लो और कुल्हाड़ी ले लेता है। और दो इसके रूम पे ही दो कंडोम रखा था, ये चीज़ें लेकर के यहाँ से निकल जाता है। इस तरीके से जो वहाँ पर चले जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर ये सब चले जाते हैं और लड़का होता है, लड़के को सर पे ही डंडे से मार देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ तक कि उसको बोलने का मौका भी नहीं मिलता। और लड़की को ये दोनों पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अगर चिल्लाने की कोशिश किया तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो दोस्तों जो लड़की होती है, लड़की बहुत ज़्यादा घबराई होती है और परेशान होती है। लेकिन फिर भी ये दरिंदे दोनों मानते नहीं हैं और दोनों दरिंदे दोस्तों क्या करते हैं कि जो कंडोम ले गए थे उसका यूज करते हैं और उसके सहारे इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद जो राकेश गिरी होता है, राकेश गिरी देवेंद्र को भेजता है, बोलता है कि जाओ फार्म हाउस पे वहाँ पर जहर की डब्बी रखी हुई है, उसको लेकर के आ जाओ। तो दोस्तों ये जो देवेंद्र जाता है वहाँ से जाता है वो जो जहर की डब्बी थी, डब्बी लेकर के आता है। उसके बाद दोस्तों ये पानी में मिला करके यहाँ पर ये लड़की और लड़के को दोनों को पिला देता है, जिससे दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से 14 दिन का समय गुजर जाता है दोस्तों। फिर वहीं से एक किसान होता है, किसान वहाँ से गुजर रहा होता है, तब तक देखता है कि यहाँ पर उसका जो कुत्ता होता है, कुत्ता भी उसके साथ में होता है। तो उसका कुत्ता पीछे से एक हाथ अपने मुंह में हाथ दबा कर लेकर के आता है। तो दोस्तों जो किसान होता है, किसान देखता है ये तो हाथ किसी आदमी का है। और उसके बाद ये जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर पुलिस को बता देता है, एफआईआर दर्ज करवाता है कि वहीं पर लाश पड़ी हुई है और जो है लाश अभी कंकाल का रूप ले चुकी है जंगल में, जंजर देवी जंगल में। तो दोस्तों यहाँ से पुलिस एक्टिव हो जाती है। उसके बाद पुलिस आती है, वहाँ पे जांच पड़ताल करती है, वहाँ पे चेक करती है। तो वहाँ पर उसको 2 कंडोम मिलता है और कंकाल रूप में पड़ी हुई काफ़ी सारी हड्डियाँ मिलती हैं। इस हड्डियों को पुलिस वाले जोड़ते हैं और इस जोड़ने के बाद पता चलता है कि ये हड्डी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि 2 व्यक्ति की है।
तो दोस्तों इस तरीके से ये पुलिस वाले पूरी तरीके से जांच करते हैं। लड़का होता है, लड़की होती है, इनका आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं मिल पाता, ना तो आधार कार्ड, ना तो पैन कार्ड, ना तो एटीएम कार्ड, ना तो इनकी मोबाइल मिल पाती है। लेकिन तो दोस्तों फिर कुछ दिन के बाद इनके घर वालों से नंबर लिया जाता है, और नंबर ले करके उसका सीडीआर जांच किया जाता है। और सीडीआर जांच करने के बाद जो इनकी मोबाइल होती है, एक लड़के की, जो लड़का होता है मोनू, उसकी मोबाइल एक दिन ऑन कंडीशन में पाई जाती है। दोस्तों ये जो मोबाइल होती है वहीं के पास के एक गाँव में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम कामता कुशवाहा होता है। कामता कुशवाहा के पास एक मोबाइल होती है, और पुलिस वाले इनको ना तो खबर करते हैं, ना तो कॉल करते हैं। डायरेक्ट जाकर कामता कुशवाहा के घर पे छापा मार देते हैं। उसको कामता कुशवाहा को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आई। तो वो बोलता है कि ये हमारे गांव का एक आदमी है जो देवेंद्र राम है, इन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझे मोबाइल दिया था। तो दोस्तों पुलिस वाले देवेंद्र राम के पास भी चले जाते हैं, और पुलिस देवेंद्र राम को पकड़ लेते हैं, और देवेंद्र राम से पूछते हैं, उससे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि ये तुमको मोबाइल कैसे मिली और कहाँ पर मिली और तुमने कैसे कंडीशन में पाया। तो दोस्तों पूरी कहानी बताता है कि मैं वहाँ से जा रहा था, वहाँ पर 2 लाश पड़ी हुई थी और उसको मैंने मोबाइल को उठा लिया, जबकि ये बातें बिल्कुल गलत थी दोस्तों। और उसके बाद फिर ये बोलता है, फिर कुछ देर बाद फिर पता चलता है कि जो राकेश गिरी के पास एक काम कर रहा था, राकेश गिरी के फार्म हाउस में। उसके बाद फिर दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों से पूछताछ किया जाता है। दोनों के फिर जो बयान होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं। इस तरीके से पुलिस को संदेह हो जाता है। तो दोस्तों जैसे संदेह होता है तो पुलिस जो है तो सच्चाई इनको पीटना चालू कर देती है, और इनसे पूरी सच्चाई पूछने की कोशिश करती है। तो दोस्तों जो देवेंद्र राम होता है, देवेंद्र राम और राकेश गिरी, ये दोनों जो है कि बाद में अपनी बात को बता देते हैं। और इधर जो लड़का और लड़की के घर वाले होते हैं, ये जो है 14 दिन का समय गुजर चुका होता है, ये किसी से बताते नहीं है। किसी से इसलिए नहीं बताते क्योंकि इनको पता होता है कि जो है कि अगर हमने शिकायत दर्ज करवाया और जो फिर हमारी गांव में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। और ये दोनों जानते थे कि दोनों परिवार वाले जानते थे कि ये दोनों लड़के और लड़कियां दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं, और ये पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे थे। इस तरीके से कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, इस बात को लेकर के इनको विश्वास था घर वालों को। इसलिए ये कभी एफआईआर दर्ज नहीं करवाते हैं। 14 दिन तक गुजर जाता है, और ना तो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, ना तो कहीं पर किसी को बताते हैं। तो दोस्तों इस बात का जैसे ही खुलासा होता है, इस बात का खुलासा दोस्तों 25 अगस्त 2017 को होता है। और जैसे इसका खुलासा होने के बाद दोस्तों राकेश गिरी और देवेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों इनको जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों 30 दिसंबर 2023 को एक फैसला आता है, जिस फैसले में सुनाया जाता है कि जो देवेंद्र राम है और राकेश गिरी, इनको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। तो दोस्तों इनको आजीवन कारावास की सजा ये सुनाई जाती है कि इनको जिंदगी में 2 बार आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, जबकि ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि इन्होंने दो जान लिए हुए थे, एक लड़का और एक लड़की की। इसलिए इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जो कि 2 बार सुनाई जाती है कि ये 2 बार इनका आजीवन कारावास होगा। तो दोस्तों इस कहानी को हमने पूरी तरीके से बताया आपको, सच्ची कहानी। और दोस्तों इस कहानी का बताने का मतलब किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। बस आपको एक सचेत करना है, आपको एक अवेयर करना है। तो दोस्तों इसलिए हमने ये कहानी आपको, सच्ची कहानी से आपके सामने डेली बाय डेली लेके आते हैं। और दोस्तों सच्ची घटना लेकर के आते हैं, और डेली जो अपडेटेड कहानी होती है वही आपके पास सच्ची घटना लेकर के आते हैं। तो दोस्तों जाते जाते हम आपको बता जाते हैं कि सोनू जो कि मध्य प्रदेश से हैं, और राकेश यूपी यानी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों इन लोगों का आज बर्थडे है, यानी जन्मदिन है। इन लोगों को हम आपकी तरफ से और हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। आप भी अगर विश करना चाहो तो आप इनको हैप्पी बर्थडे कमेंट में जरूर कर देना, इनका नाम लिख करके। और दोस्तों अगर आपका भी कोई स्पेशल डे आता तो आप स्पेशल डे को दोस्तों हमारे कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपका भी नाम लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।